यूजर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूजर को कैसे मैनेज करना है। जैसे आप एक यूजर है, ठीक है, आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जब आप कंपनी के अंदर काम करेंगे तो आपको एक यूजर अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको आउटलुक, ठीक है, या टीम या अदर जो भी आपकी सर्विस है वो सभी आपको मिलेंगी। तो आपके लिए अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, या फिर आप एक इंजीनियर हैं तो एक यूजर के लिए आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। और मैं बता दूं, इसमें मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, एक एक ऑप्शन का इमेज लेके और ऑप्शन वाइज, ताकि आप अगर इन फ्यूचर इस नोट्स को देख के भी ट्राई करें तो देख देख के भी आप उसको रन कर सकें। ठीक है, यानी सिंपली आपको देखना है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंपली क्लिक करेंगे और आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूजर्स। जब यूजर्स पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कई सारे और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक्टिव यूजर, कॉन्टेक्ट, एंड यहाँ पे गेस्ट यूजर एंड डिलीटेड यूजर। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी हमें जाना है यहाँ पे एक्टिव यूजर्स के अंदर। ठीक है, जब हम एक्टिव यूजर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे पहले से यूजर बने हुए, यहाँ पे वो सभी लिस्ट शो करते हैं कि हमारे पास पहले से क्या क्या यूजर है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि क्या चीजें हैं और कैसे काम कर रहे हैं। कोई डाउट रहेगा तो मैं फिर बोलूंगा गाइस, आप लोग को कुछ भी डाउट रहेगी तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हैंडल्स करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा मैं डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा वो हेल्थ को लेकर इशू है, बिकॉज फीवर हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, बट मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सी एक्टिव यूजर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना होता है, हमें जाना होता है अपने यूजर अकाउंट। फर्स्ट यूजर अकाउंट के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेकंड हमें जाना होता है कहाँ पे, एक्टिव यूजर के ऊपर, और यहाँ पे सभी हमारे एक्टिव यूजर शो करते हैं। जितने भी हमारे यूजर रहेंगे ये सब के सब क्या है, हमारे एक्टिव यूजर है जो हमने क्रिएट कर रखे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कैसे चीजें देखने को मिलेंगी अगर आप ध्यान देंगे तो, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यूजर के अंदर, कैटेगरी के अंदर। आप देखिए, एक है डिस्प्ले नेम, जो यूजर का डिस्प्ले नेम है। एक है यहाँ पे यूजर नेम जिससे अकाउंट लॉगिन होंगे, और एक है यहाँ पे लाइसेंस, कि यूजर को लाइसेंस में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई है। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ गाइस, अगर आपको विंडोज सर्वर यानी एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज है, ग्रुप पॉलिसी की आपको अच्छी खासी नॉलेज है, एमएमसी की नॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल की, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग फोकस करिए, थोड़ा सा विंडोज सर्वर भी पढ़ा करिए, विंडोज सर्वर में थोड़ा आप लोग पॉलिसी पे भी ध्यान दीजिए, और एमएमसी पे आप लोग फोकस करिए, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करते हैं उसके अंदर रजिस्ट्री को या ग्रुप पॉलिसी को, वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे इस साइड में डिस्प्ले नेम है, जो हमारे यूजर के नेम है, और उसके बाद हमारे यूजर्स के लिए यूजर अकाउंट है जिसके थ्रू हमारे यूजर लॉगिन करते हैं, इन्हें लॉगिन अकाउंट आप बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड सेक्शन में हमें यहाँ पे मिल रहा है इनकी परमिशंस की, इन्हें लाइसेंस परमिशन इनको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे जो यूजर है उनके लिए यहाँ पे बिजनेस प्रीमियम यहाँ पे लाइसेंस है, लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे हैं उनके लिए अनलाइसेंस, यानी उनके लिए लाइसेंस असाइंड ही नहीं।
जिनके लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। ठीक है, ये तो खैर पहले से क्रिएटेड है तो हमें इस पर ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर हम इसको चाहे मैनेजमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद से क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं कैसे हमें क्रिएट करना है, क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, और क्या क्या एक यूजर क्रिएट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अ यूजर का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड अ यूजर पे क्लिक करेंगे तो यूजर को ऐड करने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप, इसमें स्टेप है आपका बेसिक। जहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन आपको फिल करने होते हैं। यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे यूजर डोमेन नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेसिक के। यहाँ पे आपको कुछ ही चीजें फिल करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है। और एक चीज और मैं दिखा दूँ आपको, इसमें जो रेड स्टार जो दे रहा है ना वो माइनॉरिटी होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जहां जहां रेड स्टार दिया है, रेड स्टार, वो माइनॉरिटी है, उसको फिल करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट नेम। तो मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं टेम्पोररी एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग इसको लॉगिन करके भी दे सकते हैं, मैं आपको लॉगिन करने के लिए पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूजर टू, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। डिस्प्ले नेम यूजर टू ही रहेगा। लॉगिन नेम यानी यूजर नेम में यहाँ पे यूजर टू ही देता। यूजर टू जो है यहाँ पे, उसके बाद @ लगेगा और ये इसका पूरा डोमेन ऐड होगा। ये जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में जब अकाउंट क्रिएट करेंगे 365 का ट्रायल अकाउंट, तो उसमें हमें डिफॉल्ट में हमें ये डोमेन मिलता है। हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम यहाँ पे कस्टम डोमेन भी चूज करें। अगर आपके पास कोई अदर डोमेन है, अपने आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐड कैसे करना है आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2, 3, 4 या 5 डोमेन है, आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डोमेन प्रोवाइड कर रहा है वही हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कस्टम डोमेन का भी ऑप्शन है। तो ये यूजर नेम बना रहे हैं यूजर टू, और ये इसका डोमेन नेम हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट अ पासवर्ड है। जब ऑटोमेटिक क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेल्फ से एक पासवर्ड क्रिएट करेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट। यूजर टू के लिए अपने आप ये क्या करेगा, एक पासवर्ड जनरेट करेगा। कुछ भी रैंडम पासवर्ड हो सकता है। अगर ये आप नहीं करते, आप मैनुअली मेंशन करते, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी पासवर्ड इसको दे रहा हूँ admin@123। तो ये बता रहा है यस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। उसके बाद से यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से रिक्वायर्ड यूजर टू चेंज पासवर्ड। अगर इस ऑप्शन को आप टिक मार्क करके रखते हैं, तो यूजर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा अपने इस डोमेन से, यानी अपने इस यूजर नेम से जब लॉगिन करेगा, तो फर्स्ट पासवर्ड आप ये मेंशन करने के लिए दिया जाएगा यूजर को कि आप ये पासवर्ड मेंशन करो लॉगिन करने के लिए। जैसे लॉगिन करेगा उसके बाद फिर से उसको न्यू पासवर्ड, यानी वो सेल्फ से अपनी एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकता है। अब हम लोग देखा है ऑलरेडी
जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, नॉर्मली जब हम विंडोज की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा कंपेरिजन दिखाता हूँ इस चीज को ताकि आप समझ सके। जब हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं विंडोज के अंदर भी, तो ये ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया होगा। यूजर में जाते हैं, जब हम यूजर क्रिएट करते हैं न्यू यूजर करके, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं, जब यूजर इस पासवर्ड से फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसको दोबारा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, वो खुद का अपना एक पासवर्ड जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, हम लोग चाहते तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यानी यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर हम चाहे तो इसको ऑप्शन को भी दे सकते हैं कि यूजर हाँ, जब नेक्स्ट लॉगिन जब करेगा, फर्स्ट टाइम लॉगिन जब ये करेगा, तो ये अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएगा। सेम लाइक दिस, ये सर्विस भी एज इट इज सेम है। अगर इस ऑप्शन को हम टिक मार्क रखेंगे तो यूजर जब लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम, तो ये सेल्फ से अपनी पासवर्ड चेंज कर सकता है। और अगर इसको हम अनटिक कर देंगे तो इसी पासवर्ड के थ्रू वो यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको अनटिक किया, ये बता रहा है ये वीक पासवर्ड, हमें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देनी पड़ेगी। और जैसे हम इसको टिक मार्क करेंगे, बताएगा ठीक है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूजर खुद से एक बार पासवर्ड को रिसेट करने ही वाला है, ठीक है। तो कंपनी फील्ड में आपको हमेशा इस ऑप्शन को टिक मार्क करके रखना होता है कि यूजर फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करे तो अपना वो पासवर्ड एक बार वो रिसेट कर पाए सेल्फ से, यानी न्यू अपना खुद का वो पासवर्ड जनरेट कर पाए। सिंपली नेक्स्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट एंड लाइसेंस का ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट एंड लाइसेंस। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। प्रोडक्ट एंड लाइसेंस, यहाँ पे सभी हमारे फ्री ट्रायल लाइसेंस, जो कि 25 लाइसेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें अपने यूजर को क्या क्या लाइसेंस प्रोवाइड करना है, क्या नहीं करना है, वो हम इस प्रोडक्ट लाइसेंस वाले ऑप्शन से डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक और बहुत बेहतरीन हमें एक फीचर देखने को मिलता है, ऑप्शन सेटिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सेटिंग। ऑप्शन सेटिंग का बहुत होता है कि इसमें सभी हमें एडवांस एडमिन लेवल की सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, नॉट एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। अगर आप चाहते हैं किसी यूजर को कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हमें देना है, तो आप ऑप्शन सेटिंग के थ्रू इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और कई सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन रोल मिलेंगे, जिसको आप एज असाइन कर सकते हैं अपने यूजर को। और एट लास्ट जब सभी चीजें आप यहाँ पे डन कर लेंगे तो फिनिश कर देंगे और आपका यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये हमारा लाइसेंस है, यहाँ पे 25 लाइसेंस है। इसको अगर हमें देना है तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। यहाँ पे पूरे लाइसेंस दिख जा रहे हैं कि क्या क्या लाइसेंस इस यूजर के लिए असाइन हो रहा है। अगर कोई लाइसेंस नहीं देना है तो आप इसको आप अनटिक रहने देंगे, कोई लाइसेंस नहीं दे सकते। यहाँ पे आप क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई भी इसको लाइसेंस 365 का नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको देना है तो इजिली आप यहाँ से अलाउ करके परमिशन यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कई सारे परमिशन है। अगर इसमें से किसी परमिशन को डिनाई करना है तो इजिली डिनाई हम कर सकते हैं। जैसे हमें P1 का लाइसेंस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये SSPR इनेबल ना कर सके, SSPR यूज ना कर सके, ठीक है, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट का जो ऑप्शन होता है ये न यूज कर सके, तो यहाँ से हम P1 का लाइसेंस हटा देंगे, ये SSPR को यूज नहीं कर पाएगा। और भी कई सारे फीचर्स है जो P1 के वो यूज नहीं कर पाएगा। तो ये सभी ऑप्शन है, इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरे फुल परमिशन दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यूजर का परमिशन दे रहे हैं हम लोग, एडमिन परमिशन नहीं दिए। एडमिन परमिशन हमें कहाँ मिलता है, ऑप्शन सेटिंग के अंदर। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग है, देखिए यहाँ पे रोल यूजर नो एडमिन एक्सेस, यहाँ पे कोई भी एडमिन एक्सेस नहीं दिया गया है। अगर आप चाहते हैं एडमिन एक्सेस देना तो यहाँ पे एडमिन सेंटर एक्सेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे AI एडमिनिस्ट्रेटर है, AI रीडर है, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर है,
अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है ना, तो आप ये जो ना आई का आइकन दे रखा है, इस पे क्लिक अपने कर्सर को होल्ड करेंगे। इसके अंदर जो जो फीचर्स है वो सब सब यहाँ पे दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है जो यूजर को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, जो जो फीचर्स रहेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम देते हैं सर्विस सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं तो इसमें एजोर माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज मिल जाएंगे। एंड मॉनिटरिंग सर्विस हेल्थ का ऑप्शन इसको देखने को मिल जाएगा, यानी ये हेल्थ और मॉनिटर सभी चीज हमारे कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे शेयर पॉइंट है, शेयर पॉइंट पर अगर हम क्लिक करते थे यहाँ पे इसको शेयर पॉइंट का एक्सेस मिलेगा, ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, मैनेज कर सकता है ग्रुप को, ठीक है, मॉनिटर कर सकता है और साथ में हेल्थ को भी देख सकता है। तो इस आई के आइकन पे जब आप कर्सर को होल्ड करेंगे तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे शो करेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें। जैसे अगर हम यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देते हैं तो ये पासवर्ड को रिसेट कर पाए। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं समझने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो काफी से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए ओके, यू कैन सी अगर आप इसको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, रिसेट यूजर पासवर्ड। किसी भी यूजर का पासवर्ड रिसेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है एंड मैनेज कर सकता है, यूजर को भी ग्रुप को भी, ठीक है, फिल्टर कर सकता है, सर्विस को मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, हेल्थ को देख सकता है, ये सभी चीजें कर सकता है। तो अगर आप परमिशन देंगे तो ये कर पाएगा यहाँ पे एडमिन सेंटर का। अगर नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी यूजर को नहीं देते। हाँ, कुछ कंडीशन में हमें देना होता है, जैसे कि हमारे कोई सीनियर इंजीनियर है, चाहते हैं कि हमारे जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए, तो हम किसी एक यूजर को हम दे देंगे जो हमारे सीनियर है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, चीजों को मैनेज करना जानता है एडमिन लेवल पे, तो उसको हम परमिशन दे सकते हैं कि यस आप यूजर को मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, ठीक है, वो सब चीजें कर सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस। तो अपने पोर्टल में फिर से, तो अभी हम इस यूजर को कुछ भी रोल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रोल हम असाइन नहीं कर रहे, एडमिन का कोई भी रोल नहीं दे रहे, ये जस्ट एक यूजर है, कोई भी एडमिन रोल हम असाइन नहीं करने वाले अभी। एट लास्ट नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ से पूरा हमें रिव्यू दिख जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें कर रखा है, ठीक है, डिस्प्ले नेम क्या है हमारा, यूजर अकाउंट नेम क्या है हमारा, इसको एडिट करना है तो अभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड है जो बता रहे हैं, यहाँ पे अपने कस्टम पासवर्ड दे रखा है, लोकेशन यहाँ पे दे रहा है, प्रोडक्ट लोकेशन, लोकेशन इंडिया, लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस है यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या मिल रहे हैं एप्स आपको देखने के लिए, इस यूजर के लिए एक्सचेंज ऑनलाइन स्टोरेज मिल रहा है जो 50 GB यहाँ पे एडिशनल रहेगा, ठीक है, और भी इसके और माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे और भी इसमें इसको ऐप देखने को मिलेंगे। तो सिंपली यहाँ पे अब फिनिश एंड एडिंग पे क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पे फाइनली हमारा यूजर ऐड हो जाएगा। अब ये जो यूजर ऐड हुआ है ना, इसको आप लोग भी लॉग इन कर सकते हैं। अब हमें करना क्या होता है, सिंपली जब हम यूजर को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट हम लोग क्या करते हैं, यूजर को सेंड कर देते हैं। ये आपका यूजर अकाउंट है, इस अकाउंट से आप लॉग इन करेंगे और आप कंपनी के सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका पासवर्ड रहेगा, तो यूजर क्या करेगा, कहेगा ठीक है हम अपना अकाउंट लॉग इन कर लेते हैं। तो इसको क्लोज करता हूँ, इसको हम लोग सेंड करते हैं यहाँ से क्लोज। अब देखिए यहाँ पे आपके यूजर 2 आ चुके हैं, यहाँ पे यूजर 2 पे क्लिक करिए, ये यूजर 2 की अकाउंट की प्रॉपर्टी है और ये इसका क्या है, यूजर अकाउंट है। इसके थ्रू ये क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट में। लॉग इन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनकॉग्निटिव मोड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है office.com पे, office.com, सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने अकाउंट को मेंशन करना है, पेस्ट करिए अकाउंट को
ये है user2@icntacademy2026 एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। आपको यहाँ पे पासवर्ड देनी है, पासवर्ड है हमारा admin@123। जस्ट क्लिक साइन इन, अगेन नेक्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ट्रस्टेड और बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये किसी भी यूजर को विदाउट ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन के लिए एक्सेस नहीं देता है। अगर वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करता है तो आप इस अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, ये ऐप आता है जो एंड्रॉयड के लिए भी है, एप्पल के प्रोडक्ट के लिए भी है। इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमने ऑलरेडी इस अकाउंट को डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐप ऑलरेडी है, आप लोग भी डाउनलोड कर लेंगे इसको सिंपली। मेरे पास डाउनलोड है और मेरे फोन के अंदर, बस इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके लॉगिन कर लेनी है और सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है और यहाँ पे क्यूआर देगा आपको, क्यूआर के थ्रू आपको स्कैन करना है इसको। इसमें स्कैनर देगा इस एप्लीकेशन के अंदर ना, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑथेंटिकेटर ऐप है उसके अंदर स्कैनर मिलेगा आपको। स्कैनर पे क्लिक करना है और इसको स्कैन कर लेंगे इस क्यूआर कोड को। ऐसा था ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब हम करते थे गूगल के लिए कि हमें यूजर आईडी देना है, पासवर्ड देने हैं, फिर हमें इसको कंफर्म करने हैं। ठीक है, फिर हमें एक कोड मिलता है, उस कोड को हम कंफर्म करते हैं, परमिशन देते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमें मेंशन करने पड़ेंगे अपने ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर। आफ्टर स्कैन हम यहाँ पे इस नंबर को मेंशन करेंगे, 30 नंबर है, 30 नंबर को मेंशन करेंगे और अपने फोन से परमिशन करेंगे यस, एंड जैसे यस करेंगे ये यहाँ पे अब लॉग इन हो जाए। कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट। यस, यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेटर डन हो गया। अब सिंपली यहाँ से डन पे क्लिक करके हमें लॉग इन करना है। लेकिन जब हम लॉगिन करें तो यहाँ पे आप करेक्ट पासवर्ड दीजिए और यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर दीजिए। इसमें बोला आपको अगर आप टिक मार्क रखते हैं तो यूजर फर्स्ट लॉगिन टाइम में अपना पासवर्ड चेंज करता है। तो पुराना जो पासवर्ड है हमारा यहाँ पे मेंशन करते हैं admin@123 और यहाँ पे आपको जो न्यू पासवर्ड देनी है गाइस। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमने पासवर्ड दिया, पासवर्ड ले नहीं रहा है, गलती बता रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंशन करने होते हैं। वीक पासवर्ड अगर आप देते हैं ना तो बिल्कुल नहीं लेगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं मैं देखा हूँ, वो मेंशन करते हैं admin@123$567 ऐसे मेंशन कर देते हैं ये पासवर्ड और बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है। आप देखना ये ऐड ही नहीं करेगा, admin@123$567 साइन इन करिए, नहीं लेगा ये। क्योंकि ये वीक पासवर्ड है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देनी है, आपको एक बेहतर पासवर्ड बनाना है, बहुत सिक्योर पासवर्ड जिसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, सिंबल हो, ये सब चीजें हो। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ user2@123 एंड परसेंटेज का साइज देता हूँ, ये मैं पासवर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, और जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं भी इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, user2@123 देखते इस पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। user2@123 ओके, डॉलर इंडिया क्या हमें डॉलर और परसेंटेज साइन इन करते हैं यहाँ से और यहाँ पे फाइनली साइन इन हो गया। यहाँ से यस करिए और ये यहाँ पे साइन इन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट की लॉगिन हो चुकी है।
आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में यूजर अकाउंट मेंशन कर देता हूँ, आप लोग चाहें लॉगिन करना तो आप लोग कर सकते हैं ट्राई करने के लिए। ये यूजर अकाउंट है, ठीक है, और पासवर्ड में मेंशन कर देता हूँ। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके मुझे कंफर्म करें आप लोग लॉगिन कर पा रहे हैं इस चीज को। यहाँ से मैं ऑल पे जाके क्लिक करके एप्स पे, यहाँ से मुझे आउटलुक एक्सेस करना है तो मैं आउटलुक एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे टीम एक्सेस करना है तो टीम कर सकता हूँ, जो भी मुझे एक्सेस करना है मैं यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। एक बार प्लीज आप लोग लॉगिन करके बताइए आप लोग लॉगिन कर पा रहे हैं इस अकाउंट को, क्योंकि लिए लॉगिन करिए और मुझे एक बार अपडेट दीजिए। ऑथेंटिकेटर से मैं परमिशन देता हूँ, आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में क्विकली। ओके, आप में से कोई लॉगिन कर रहे हैं प्लीज बताइए आपके डिस्प्ले पे क्या नंबर शो कर रहे हैं, वैल्यू बताइए नंबर, क्या नंबर हमें इंटर करना है? 76। ओके, 76 एस कर दिया। ओके, अभी जस्ट ये लॉगिन हो जाएगा। ओके चैतन्य जी, एक्सेस कर पा रहे हैं आप अभी? ओके, कोई अदर प्लीज आप भी अपना कोई जो भी नंबर शो करे डिस्प्ले को मेंशन करिए, क्या नंबर शो हो रहे हैं मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। 52 नीरज जी। ओके नीरज जी, अभी आपको भी एक्सेस हो रहे होंगे। ओके यू कैन ट्राई, आपके पास लॉन्ग टाइम समय है पूरा, आप लोग अच्छे से आप इसको रिविजन करिए, अच्छे से इसको देखिए आप लोग, ठीक है। जिनका अकाउंट क्रिएट हो गया वो तो खैर ठीक है, अपना प्रैक्टिस कर लेंगे अभी। और मैं ये भी कहूंगा कि प्लीज आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए क्विकली, ताकि हम लोग लैब को साथ साथ में कर सके, चीजों को साथ साथ में लैब यानी आप अपने मोबाइल में क्लास को एक्सेस कर पाए और साथ में आप लैब प्रैक्टिस भी करें। ओके एनीवन प्लीज आप भी मेंशन कर दीजिए। काशिम जी 24। ऑल राइट, क्या बात है भाई, आप लोग तो कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड निकले, क्या बात है। ओके अब ओके ठीक है डन, चलिए आप लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। ऑलराइट सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और आप सभी लोग से मैं साइन आउट कर देता हूँ जस्ट विद इन 2 मिनट। आप सभी लोग से ये साइन आउट हो जाएगा, आप सभी लोग के सिस्टम से अकाउंट साइन आउट हो जाएगा, ठीक है, अब लॉग इन नहीं रहेगा। ऑलराइट तो अब हमें ना यहाँ पे इस चीज को देखना है, इस पूरे ऑप्शंस को हमें अच्छे से ब्रीफ करना है। ये जो यूजर हमने क्रिएट किया ना, इसके प्रॉपर्टीज में जाना। देखो कुछ भी जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो ज्यादातर जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या मैनेज करना होता है, यूजर अकाउंट को, क्योंकि अब तो सर्वर को आपको मैनेज करने की जरूरत है नहीं। 82। ओके ओके ओके, आया यस यस आया है 82। महबूब जी अच्छा आप लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं पूरा समय दूंगा आप लोग को, ऐसा नहीं है, मैं पूरा समय दूंगा आप लोग पूरे
फुल लगन के साथ आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए इस चीज को। अब हमें करना क्या है, एक यूजर को मैनेज करना है। एक यूजर को मैनेज करने के लिए हमें उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। यानी अगर किसी को आपको मैनेज करना है, किसी को समझना है, तो उसके पर्सनल चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सेम लाइक दिस, यहाँ भी वही चीज है। अगर यूजर टू को आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो इसके पर्सनल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके पर्सनल डिटेल्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महबूब जी, मैं साइन आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन आपके सिस्टम से भी साइन आउट हो जाएगा ये यूजर। अभी मैंने साइन आउट कर दिया है, ठीक है। अभी जस्ट क्विकली कुछ देर में साइन आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें समझना है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो भी डीप टाइप। और कोई भी डाउट रहेगी तो प्लीज आप हमें जरूर बताएंगे। एक एक ऑप्शन को यहाँ पे समझते हैं और एक एक ऑप्शन को यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। टॉप में एंड बॉटम में इसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके यूजर का नेम दिख जा रहा है, डिस्प्ले नेम क्या है आपके यूजर का, यूजर 2 है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जा रहा है, जिसके थ्रू आप अपने यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। टू रीसेट पासवर्ड यूजर अकाउंट, जो अभी यूजर ने पासवर्ड बना रखा है ना अपना सेल्फ से, क्या बनाया है इसने, अभी जस्ट इसने सेल्फ से अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, यूजर 2 $123 एंड परसेंटेज का साइन, ये पासवर्ड है। अगर ये यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो सिंपली हम यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, एडमिन। क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर यूज कर रहे हैं, और हम एडमिन है, इसलिए हम इसके पासवर्ड के यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूजर अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता है? कर सकता है, अगर हम SSPR यानी सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन अगर हम इनेबल करते हैं तो डेफिनेटली यूजर पासवर्ड रीसेट कर पाएगा। अगर हम नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ब्लॉक साइन। अगर कोई यूजर क्विट कर दिया आपकी कंपनी को, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो या फिर आपको कुछ दिन के लिए उस यूजर की सर्विस को ब्लॉक करना है या यूजर को ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ से उस यूजर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यूजर का ब्लॉक मतलब क्या है, यहाँ पे साइन इन ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक साइन इन, यानी यूजर साइन इन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, ये बहुत रेयर केस होता है। कब, जब यूजर आपकी कंपनी को क्विट कर दे, छोड़ दे, या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज मिला यूजर के अकाउंट को लेके, ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। या टेम्पोररी अकाउंट अगर ब्लॉक करना है तो भी आप कर सकते हैं, टेम्पोररी कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। और एट लास्ट आपको यहाँ पे मिलेगा डिलीट यूजर, जहाँ पे फाइनली आप यूजर अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं अगर अकाउंट की जरूरत नहीं है, या यूजर कंपनी छोड़ चुका है, ठीक है, या फिर अगर हमने कुछ दिनों का टास्क दिया एक यूजर को कंप्लीट करने के लिए, उसने कर लिया, अब उस यूजर की नीड नहीं है, तो इजीली हम उस अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे हमें यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें अकाउंट, डिवाइस, लाइसेंस एंड ऐप, मेल और वन ड्राइव, ये हमें टोटल 5 ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे हमें नीचे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये हमें सभी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है। यूजर यूजर नेम एंड मेल को एंड एलियस के बारे में हमें जानना जरूरी है। ओके, लास्ट साइन इन रिकॉर्ड हमें जानना जरूरी है। साइन आउट के बारे में हमें जानना जरूरी है। हमें यहाँ पे अल्टरनेट मेल के बारे में जानना जरूरी है और यहाँ पे हमें ग्रुप के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके अलावा रोल है एंड मैनेजर है, ये सभी चीजें हम वन बाय वन करके यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक एक करके आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं रियल टाइम में काम करना, एक यूजर को मैनेज करना, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो रियल टाइम हम वर्क कर रहे हैं। रियल टाइम में आप इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, इस पे मेल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। कैन सी इस मेल का यूज करके आप किसी को डेटा सेंड भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी चीज सेंड करना कर सकते हैं। मैं आपको शो कर दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा एडमिन अकाउंट है और इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर 2 को लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, इनकॉग्निटिव मोड में चलते हैं, office.com साइन इन पे क्लिक करते हैं और इसको साइन इन कर लेते हैं। पासवर्ड मेंशन करेंगे, ओके। ऑथेंटिकेटर से हम लोग यहाँ पे परमिशन देंगे एंड इसको हम लॉग इन करेंगे। यस, और यहाँ देखिए, अगर ये मेल करना चाहता है, किसी को मेल करना चाहता है या एडमिन को मेल करना चाहता है, इजीली यहाँ से ये आउटलुक को एक्सेस करेगा। यहाँ से देखिए, आउटलुक भी है, टीम भी है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, वन ड्राइव है, शेयर पॉइंट है, और भी कई सारे और भी ऐप है। इसके बारे में एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे न्यू मेल सेंड करनी है, हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। किसको करना है भाई, तो हमें एडमिन को करना है। एडमिन अकाउंट, इसको हमें मेल करनी है इसके अकाउंट पे। चलो इसको हम मेल कर देते हैं, कॉपी कर लिया हमने। और टू सेंड किसको करना है, हमें अभिषेक को करना है। सब्जेक्ट में कुछ भी ले देते हैं, डेमो टेस्टिंग, और कुछ लिखना है आपको, हाय हेलो, कुछ भी लिखना, जस्ट सेंड पे क्लिक करना। ठीक है ना, फिर से आप यहाँ पे आइए, आउटलुक पे जाइए, एडमिन अकाउंट पे, और देखिए यूजर 2 के द्वारा यहाँ पे आपको मैसेज सेंड किया गया है, इसमें हाय हेलो लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं यूजर 2 को मैसेज करना, तो यहाँ से भी आप मेल कर सकते हैं, अगर मेल आपको करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यूजर 2 का क्या करना होगा आपको, यूजर 2 का आपके पास यूजर नेम ईमेल अकाउंट होना चाहिए और इजीली आप मेल कर पाएंगे हमसे। हमें यूजर 2 को करना है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या दे दें, टेस्टिंग हेलो यूजर 2 एंड यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। अब ये डेटा हमारी यूजर 2 को भी मिल जाएगा। इसके द्वारा भेजा गया है, अभिषेक के द्वारा भेजा गया है, हेलो यूजर 2। तो इजीली ये यहाँ पे मेल कर सकते हैं दूसरे को, यहाँ पे मेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंड आइटम देख सकते हैं, किसको हमने सेंड किया है, ड्राफ्ट के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट कौन कौन से हमारे। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मेल आएगा, जो भी यहाँ पे मैसेज आते हैं, जो भी डेटा आते हैं, यहाँ पे
स्टोरेज भी मिलता है हर एक यूजर को। आपको देखना है तो एडमिन अकाउंट में जाइए, ठीक है, यूजर 2 में जाइए, यहाँ पे देखिए वन ड्राइव में 1024 GB आपको यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल रहा है। ये मेल है, मेल में जाके मेल की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 50 GB की स्टोरेज मिली है आपको। यहाँ पे 948 KB का कुछ आपका डेटा यहाँ पे आया है, यानी जो हमने मैसेज किया है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लाइसेंस एंड ऐप के बारे में शो करता है, क्या क्या लाइसेंस असाइन है इस यूजर को। डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम जब इंटून में ऐड करते हैं डिवाइस को तो उसको वहां से देखते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा आपका अकाउंट, अकाउंट में ये आपकी information। अच्छा, इस यूजर को किन किन लोगों ने साइन इन किया है, कहाँ कहाँ से साइन इन किया है, ये डिटेल्स हमें यहाँ पे लास्ट साइन इन डिटेल्स मिल जाता है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। लास्ट व्यू लास्ट साइन इन डिटेल्स 30 डेज का, तो यहाँ पे हमें पूरे लॉग्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे 8 अगस्त को लॉगिन किया सक्सेसफुली। अच्छा, इन्होंने लॉगिन किया है 2 बार, ये 2 बार फेल हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ भी कोई पर्सन है जो फेल हुआ है, फिर यहाँ भी फेल हुआ है, लेकिन ये सभी सक्सेस रहा है। और भी हमें फुल डिटेल देखना है तो यहाँ पे व्यू फुल रिपोर्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर एडमिन सेंटर के थ्रू। तो यहाँ पे अभी आपका इंटर एडमिन खुलेगा, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ये रहा, किस समय लॉगिन किया गया, टाइमिंग क्या है, यूजर 2 को लॉगिन किया गया है, एप्लीकेशन क्या एक्सेस किया गया, आउटलुक, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, आईपी एड्रेस दिखा रहा है, तो लोकेशन दिखाता है। इसको इधर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा। यहाँ लोकेशन भी शो करेगा यहाँ कि कहाँ से आपने इसको एक्सेस किया, कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया, ठीक है। ये आपका है रामपुर वेस्ट बंगाल। जो जो लोग भी अभी यहाँ पे आपने एक्सेस किया ना, तो जो अभी आपने एक्सेस किया है इन्होंने भी, उनकी यहाँ पे लोकेशन बता रही है कि ये अकाउंट कहाँ से एक्सेस किया गया है, ठीक है। उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे शो हो रही है। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, यहाँ पे और भी कई सारी डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे कानपुर से एक्सेस किया गया, तो कानपुर से एक्सेस किया गया तो ये पूरी यहाँ पे डेट है, रिक्वेस्ट आईडी है, ठीक है, कंडीशनल आईडी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटस सक्सेस रहा, यहाँ पे आपने सक्सेसफुली ऐड कर लिया, इसको एक्सेस कर लिया। इसके बाद ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपकी आईपी एड्रेस है। ओके, डिवाइस इंफॉर्मेशन आएंगे तो यहाँ पे आप एज के थ्रू एक्सेस किए, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ऑलराइट। यहाँ पे ऑथेंटिकेटर की बात करें तो ऑथेंटिकेटर डिटेल्स में यहाँ पे आपके ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुल रहे, ट्रू रहे, सक्सेस रहे, ठीक है। एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड कंडीशनल एक्सेस यहाँ पे आपको बता रहा है, कंडीशनल एक्सेस के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्ट, अब देखो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और जब हमें लॉग्स क्रिएट करने होते हैं, हमें जब डिटेल्स निकालने होते हैं, इसको हम चाहे यहाँ से डाउनलोड करके और इसको हम रख सकते हैं, डाउनलोड सीएसवी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेम के साथ फर्स्ट नेम यहाँ पे और फाइल नेम सब चीज़ यहाँ पे डाउनलोड कर रख सकते हैं, जो जो हमें डाउनलोड करना है, या फिर जो ऑप्शन डाउनलोड करते हैं यहाँ पे जेएसएल फॉर्मेट भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये तो जब हमें रिपोर्ट सबमिट करना होता है ना, कि यूजर हमारा कहाँ से काम कर रहा है, कहाँ का यूजर है, ठीक है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा है, या क्या चीजें हैं, डिवाइस में किस में एक्सेस कर रहा है वो, जब वो पूरे लॉग्स को हमें रखना होता है, रिपोर्ट को रखना होता है, तब हम नीचे करते हैं। अभी तो आगे हम देखेंगे वन बाय वन करके, अभी ज़्यादा नीड नहीं है। ओके,
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये है हमारा यूजर 2, अब इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद से ये जो आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेल आईडी, प्राइमरी मेल। तो आ जाते हैं अपने नोट्स वाले पैकेज के ऊपर। ओके, यहाँ पे अब एक एक करके बात करते हैं, इसको देखते हैं डीपली। ये क्या है आपका? ये आपका है प्राइमरी मेल आईडी। क्या है? प्राइमरी मेल। या फिर प्राइमरी यूजर आईडी सकते हैं आप, यूजर आईडी। ठीक है, जो आप कहते हो आपका मेन अकाउंट है। उसके बाद से यहाँ पे एलियस है। एलियस का क्या मतलब है? एलियस, एलियस को हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी मेल आईडी। एलियस को हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी या अल्टरनेट मेल आईडी, ऐसे बोलते हैं यूजर अल्टरनेट जीमेल आईडी। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि हमें केवल मेल ही एक्सेस करना है, हमें मेल ही रिसीव करना है, तो मैं क्यों अपना किसी को प्राइमरी अकाउंट प्रोवाइड करूंगा? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलियस एक बनाऊंगा और उस एलियस को मैं प्रोवाइड कर दूंगा और उसके थ्रू हमें मेल एक्सेस होगा। लेकिन जो मेल आएगा वो डायरेक्टली हमारे प्राइमरी मेल पे ही आएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, ये मेरे पास अकाउंट है, जैसे ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, जिससे मैं 365 का अकाउंट क्रिएट किया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट है ये किसी को ना मिले, मुझे बस मेल एक्सेस करना है। जो भी मुझे पर्सन मेल करना चाहे, जो मेल वाले डिपार्टमेंट जो मुझे मेल कर रहे हैं, उनको केवल मैं मेल आईडी दूंगी, अपना ये पर्सनल अकाउंट ना दो, प्राइमरी आईडी प्रोवाइड ना करूँ। तो मैं यहाँ पे एक एलियस क्रिएट कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा यहाँ पे एलियस को। यहाँ पे यूजर नेम दे दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया हमने। ठीक है, ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा administrator@icentacademy2026.org.microsoft.com एंड यहाँ से सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब एक काम करते हैं, यूजर 2 को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आ जाओ आप, यूजर 2 office.com आउटलुक को एक्सेस कर। और यहाँ पे मैं एक मेल सेंड करता हूँ, लेकिन मैं मेल अभिषेक करके जो आईडी है उस पे नहीं, जो मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, ओके, जो मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ उस पे मैं सेंड करना चाहता हूँ, जो मैंने एलियस बनाया है। तो आप आइए अपने जेन्युइन अकाउंट के ऊपर, एलियस हमने क्या बना रखा है इसमें, हमने ये एलियस administrator@icentacademy, ये हमने एलियस बना रखा है। ऑलराइट, अब इस पे अगर हम लोग मेल सेंड करते हैं ना, तो हमारे प्राइमरी मेल पे ही आएगा। किस पे आएगा? हमारे इसी मेल पे आएगा। हमारा जो प्राइमरी मेल है अभिषेक कुशवाहा करके, उसी पे आएगा। ठीक है, इस पे आएगा। चलिए मैं आपको सेंड कर दिखाता हूँ। ये यूजर है हमारा। टू सेंड किसको करना है? हमें करना है administrator@icentacademy को, और सब्जेक्ट एलियस टेस्ट, न्यू मेल आईडी, और यहाँ से सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये सेंड हो गया। अब आपको देखना है तो इजीली आप देखिए, जो हमारा प्राइमरी अकाउंट है उसके अंदर आया है। यहाँ पे लिखेगा भी यूजर 2 के थ्रू भेजा गया है
ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्या, न्यू मेल आईडी, इसने हमें मेल किया, लेकिन इसने मेल हमें किस पे किया, हमारे प्राइमरी मेल आईडी पे नहीं किया है, जो हमने एलियस बनाया है दिस वन, इस पे किया। इससे क्या हुआ कि हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, हमारे जो पर्सनल प्राइमरी अकाउंट है ये किसी यूजर को नहीं मिलते हैं। हमें अगर मेल करना है किसी को या कोई हमें मेल कर रहा है तो हम एलियस बना के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये टेम्पोररी एक आपका या अल्टरनेट मेल आईडी होता है। अच्छा, अगर आप किसी अदर एक्टिव यूजर की आईडी अगर आप मेंशन करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे किसके लिए मैसेज आएगा, ये मैं बता दूं, जिस भी अकाउंट में वो एलियस क्रिएट रहेगा उसके लिए ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे राज नाम का यूजर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर यूजर 2 के अंदर मैं एक राज नाम से एलियस क्रिएट कर देता हूँ, राज, ठीक है, ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ऐड हो गया राज @ICNT Academy 2026 @gmail.com करके हमारा आ गया ना कुछ हिसाब, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसमें अगर आप मेल करते हैं तो इसी को जाएगा, किसी अदर को थोड़ी जाएगा, क्योंकि एलियस इसके अंदर ही बना हुआ है, ठीक है, यूजर 2 का एलियस बना हुआ है, यूजर 2 को ही जाएगा। देखिए यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, मैं मैसेज यहाँ से भेजता हूँ टू raj@ICNT Academy 2026 ऑन Microsoft.com, सब्जेक्ट राज, ठीक है, टॉपिक क्या, हम एलियस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एलियस टेस्टिंग। फॉर यूजर 2 एंड यहाँ से सेंड करें। अभी जो मेल गया ना ये यूजर 2 को ही जाएगा, अदर को नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट के अंदर आप वो चीज बना रहे हैं ना। अगर वही मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता, राज को भेजता, तो देखो यहाँ पे राजकुमार करके ऐसे इसका एलियस, इसका कुछ अदर होगा, जिसके अंदर जो एलियस बनाएंगे उसी को मैसेज जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। अब अगर आपको देखना है, कंफर्म करना है, तो आप लॉग इन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं office.com पे, आउटलुक पे जाइए, देखिए हमारा यूजर 2 ही लॉग इन है यहाँ पे, ठीक है, आउटलुक ओपन कर लीजिए, आ गया यहाँ पे, अभिषेक द्वारा भेजा गया है, ठीक है, एलियस टेस्टिंग फॉर यूजर 2। तो जिस भी यूजर अकाउंट के अंदर आप एलियस क्रिएट करेंगे उसी के लिए डेटा सेंड होगा, अदर के लिए नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे ये अकाउंट मेरा लॉगिन है ना, अगर मुझे लगता है कि जो यूजर 2 है कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कुछ अनऑथराइज चीजें कर रहा है जो हमारे कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं चाहूंगा तो यहाँ से मैं इसको साइन आउट भी कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, यूजर 2 पे जाऊंगा और यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन आउट फॉर ऑल सेशन। माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड जितनी भी सेशन इसके सिस्टम के अंदर लॉग इन चल रही होगी या लॉग इन होगी, वो सब सेशन एंड हो जाएंगे और साइन आउट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसमें साइन आउट पे क्लिक करता हूँ, साइन आउट हो जाएगा, विदिन कुछ सेकंड का समय लेता है, कभी कभी 1-2 मिनट का भी समय लेता है, ठीक है। तो देखिए ये यूजर है, यूजर 2, अभी देखिए कुछ ही देर में यहाँ पे साइन आउट हो जाएगा, कुछ ही देर के अंदर ये यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। सभी सेशन चाहे वो आउटगोइंग कर रखा हो या कुछ भी, इस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चीजें ये एक्सेस कर रखा हुआ, सब के सब सेशन इसके यहाँ से साइन आउट हो जाएंगे। जस्ट वेट, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ से साइन आउट हो चुके हैं।
ऑलराइट, सभी सेशन साइन आउट हो गए यहाँ से। तो अगर आप किसी यूजर का सेशन साइन आउट करना चाहते हैं कि आपको लगता है वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एलियस का हो गया। एलियस का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? एक अल्टरनेट मेल आईडी के लिए यूज करते हैं, अल्टरनेट आईडी जिसके थ्रू हम मेल को एक्सेस कर पा रहे हैं। या आप अल्टरनेट बोलिए या कोई आप सेकेंड मेल आईडी बोल सकते हैं, जैसे भी आपको, इसको आप सेकेंड मेल आईडी भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट साइनिंग डिटेल्स। ये 30 डेज का रिकॉर्ड रखता है यहाँ पे। ये क्या करता है? 30 डेज का रिकॉर्ड रखेगा। यूजर लास्ट लॉगिन डिटेल्स, लिस्ट, जिसके अंदर क्या क्या रहेंगे लॉगिन लिस्ट के अंदर? इसके अंदर डेट, टाइम, लोकेशन, डिवाइस, ठीक है, एंड एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन रहेगी। ऑलराइट, नहीं 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 नहीं, सेकेंड मेल आईडी से हम लोग लॉग इन नहीं कर सकते। सेकेंड मेल आईडी से केवल हम मेल एक्सेस कर सकते हैं। वो टेम्पोररी एक तरह से बोल सकते हैं, अल्टरनेट मेल है, उसके थ्रू हम लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, वो टेम्पोररी है, लॉग इन के लिए नहीं है, बस मेल एक्सेस करने के लिए है। ठीक है, अच्छा अभी दिख रहा है आपको महबूब जी? महबूब जी स्क्रीन विजुअल अभी? और जैसे साइन आउट का आपने देखा ही, इसका यूज किस लिए करते हैं हम? यूजर अकाउंट को साइन आउट करने के लिए। आज सेशन साइन आउट, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐसे लिख लीजिए, ऑल सेशन साइन आउट। आज सेशन साइन आउट करने के लिए हम यूज करते हैं साइन आउट ऑप्शन को। तो यूजर जिस जिस डिवाइस में, नॉट वाली सिंगल डिवाइस, वो अगर अपने फोन में, अगर अपने टैब में या डेस्कटॉप में, तो किसी में भी इस अकाउंट को एक्सेस किया होगा, वो हर एक डिवाइस से वो सेशन क्या हो जाएगा? साइन आउट हो जाएगा। ओके, अच्छा इसके अलावा टॉप में हमें और भी चीजें देखने को मिली। जैसे यहाँ पे हमें मिला रिसेट पासवर्ड। अगर ये यूजर है जो अभी यहाँ पे साइन आउट हुआ है, अब ये अपना पासवर्ड भूल चुका है, ये जो यूजर 2 है ना, ये पासवर्ड अपना भूल चुका है, ये अपना पासवर्ड मेंशन कर रहा है, यूजर कुछ तो था ये मेंशन कर रहा है, उसका पासवर्ड रॉन्ग है, भूल चुका है। तो ये क्या बोलेगा? अपने एडमिन से संपर्क करेगा कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, प्लीज मेरा पासवर्ड रिसेट कर दो। तो एक एडमिन यूजर बहुत ही इजी वे में इस पासवर्ड को रिसेट कर सकता है। इस मेल को क्लोज कर देते हैं, मेल की नीड नहीं है। सेशन साइन आउट हो गया, एडमिन एडमिन वाले अकाउंट को ओपन करते हैं, ये भी आउटलुक बंद कर देते हैं। बहुत सारे पेज ओपन हुए थे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एडमिन पैनल जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। अब मुझे यूट्यूब का पासवर्ड रिसेट करना है, सिंपल सा, यहाँ पे रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा और पासवर्ड को रिसेट करूंगा। यहाँ पे फिर से मैं दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक पासवर्ड का, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यूजर अपना पासवर्ड रिसेट कर पाए तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक पासवर्ड उसको दे देंगे। यहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ, यूजर सेल्फ से अपना पासवर्ड फिर से रिसेट कर पाए। मैं अगेन देता हूँ admin@123, ठीक है,
और फिर से ये admin@123 पासवर्ड के थ्रू ये रिसेट कर पाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कुछ सेकंड का समय लेता है यहाँ पे। admin@123 इस बार साइन इन पे क्लिक करते हैं। ओके, ऑथेंटिकेटर हमें यहाँ पे अलाउ करने पड़ेंगे और यहाँ पे नंबर हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो 64 है, यस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे उसको करंट पासवर्ड देनी है, फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करनी है। यहाँ से करंट पासवर्ड क्या है हमारा, admin@123 और न्यू पासवर्ड यहाँ पे अगेन दे लेते हैं कुछ, user@123 $, और डबल हैश दे देते हैं इस बार। ठीक है, user@123 और user2 देते हैं ना, user2@123 $#, user2@123 $#। साइन कर लीजिए। ओके, फाइनली साइन इन हो गया यहाँ पे। तो अगर पासवर्ड रिसेट करना है तो बहुत इजी होती है पासवर्ड रिसेट करना। बट मैं एक चीज बता दूं, एक एडमिन सेंटर या एक एडमिन यूजर को ये सब चीजें नहीं करनी होती, इतनी सारी चीजें अकेले एक पर्सन मैनेज नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी एक यूजर को हम लोग डेडिकेट करते हैं कि आप ना यूजर के पासवर्ड रिसेट, यूजर क्रिएट करना, यूजर मैनेज करना, आप उसको हम लोग क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक यूजर है, यूजर 2 भी है, हम चाहते हैं ना इसको ना हम एडमिन राइट्स दे दें ताकि ये किसी भी यूजर को क्रिएट कर सके, यूजर को मैनेज कर सके, ठीक है, या यूजर का पासवर्ड रिसेट कर सके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे इसकी लाइसेंस वाला ऑप्शन पे जाऊंगा। ओके, और ये देखिए इसके पूरे लाइसेंस है पहले से जो हमने दे रखे। और एक चीज, हाँ यहाँ पे और चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक लोकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, सिलेक्ट लोकेशन, ये मैंने इंडिया चूज कर रखा है। अगर इस यूजर के लिए मैंने लोकेशन इंडिया ही दिया है ना, तो ये इंडिया से ही एक्सेस करेगा। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, ये यूजर ओनली इंडिया से ही इस अकाउंट को लॉगिन कर पाएगा। अगर ये अदर कंट्री में है तो इस अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं और आपकी कंपनी यूएसए में या अदर लोकेशन पे काम कर रही है, आपको यहाँ से यूजर को मैनेज करना है, तो आपको कंट्री का भी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि यूजर के लिए कंट्री को भी आपको चूज करना पड़ेगा। अगर कोई यूएस का है तो आपको अपने कंट्री, उसके कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने चूज करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ब्लॉक करना है तो यहाँ पे ब्लॉक, साइनिंग कर डिलीट करना है। अगर किसी यूजर को डिलीट करना है, जैसे मुझे यूजर 2 को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए डिलीट यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन देता है। आप सिंपल बताऊँ डिलीट करने के लिए लाइसेंस पे जाना, जिस भी डिलीट करना है सबसे पहले लाइसेंस परमिशन हटा देना, सेव चेंज कर देना, एक भी लाइसेंस नहीं रखना आप, सभी लाइसेंस परमिशन को आप हटा देना। ठीक है, हट गया, यहाँ पे एक भी लाइसेंस नहीं दिखे यहाँ पे। और सिंपली यहाँ से डिलीट यूजर पे क्लिक करके और यहाँ से डिलीट यूजर पे क्लिक करके डिलीट, फाइनली ये डिलीट हो गया। ओके, हाँ ये जो यूजर डिलीट हुआ है यहाँ पे देखिए अप टू 30 डेज यहाँ से हम बैकअप ले सकते हैं। जो भी यूजर आप डिलीट करते हैं ना, वो सब यहाँ पे डिलीटेड यूजर में जाके सेव होते हैं। आप 30 डेज के अंदर इन सभी यूजर को, जैसे यूजर 2 है इसका बैक ले जाता है, आप बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर यूजर पे क्लिक करेंगे, लेट्स क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड हम लोग क्रिएट कर देते हैं एंड यहाँ पे रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिस्टोर हो गया, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब ये यूजर हमारे फिर से एक्टिव यूजर के अंदर यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देंगे।
भी आ जाएगा यहाँ पे, रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आ चुका है। ऑलराइट, सो इतना क्लियर है आप लोग को।